22 तारीख को हमने डेट निकाल ली है कि उस दिन कोई दरबार नहीं लगाया जाएगा, केवल जिनकी 21 पेशी हो गई हैं उनको मिला जाएगा। वो शिकायत भी बंद। तीसरी सूचना ये है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हम धाम पर ही हैं और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक भागवत कथा सुनाएंगे। 13, 14 और 15 3 दिवसीय कन्या विवाह महामहोत्सव है। 15 को 300 बारात धाम पर आ रहे हैं। 300 बारातें आ रही हैं और 300 बेटियों की घरात भी आ रही। खूब रसगुल्ला की मारामारी मची, भंडारे की व्यवस्था बढ़िया, खूब उत्सव की तैयारी भव्य होगी। इस बार कार्यक्रम मात्र 3 दिन का रखा है, क्योंकि हर साल 10-15 दिन में बहुत थक जाते थे, खर्चा ज़्यादा हो जाता था, वैसे ही कर्जा में चल रहे, हालत खराब है। 10-15 दिन का रखेंगे, ज़्यादा खर्चा और लगेगा, टेंट का खर्चा, लाइट का खर्चा, साउंड का खर्चा। इस बार 3 दिन का उत्सव रखा है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है और बहुत अभूतपूर्व उत्सव है। जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है उनका मंगल काज होने जा रहा है। हमने दिन में एक बात कही, वो हम यहाँ दोहराना चाहेंगे। आप यदि जगत को संभालोगे तो केवल माया आपकी हो पाई, और यदि आप जगदीश को अपना बना लोगे तो माया और मायापति दोनों आपके हो जाएंगे। बात समझ आई? संसार के लोगों को प्रसन्न करने की, आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो केवल माया की वस्तुएं आपकी हो पाएंगी, और यदि बालाजी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन पर आपका अधिकार हो जाए। दूसरी बात सुनो, संसार किसी का हुआ नहीं तो तुम्हारा भी होगा नहीं, पक्का है। और बालाजी हमेशा सबके ही रहे तो पक्का है तुम्हारे ही रहे। एक बात बोलें, मित्र किस किस के हैं यहां? हाथ उठाओ। जिनका कोई भी मित्र हो, कहीं भी रहता हो, हाथ उठाओ। बाकी लोग बिना मित्र के हैं क्या? उठाओ हाथ, शर्माओ मत। जिनके जिनके मित्र हैं हाथ उठाओ। अपने मित्र को चेक करना है तो दरबार हो जाने के बाद फोन लगा के कहना कि बहुत इमरजेंसी है, 5000 रुपया डाल दो। साथ में ये भी कह देना वरना दोस्ती टूट जाएगी। 5000 आ जाए तो समझ जाना मित्र ठीक ठाक है, लेकिन लेवल से मांगना। 5000 भर मत मांगना। जिनका 50,000 देने में सक्षम हो 55 मांगना। हाँ, कल भले ही रिटर्न कर देना। जितने मित्र हैं तुम्हारे उनसे एक बार ये चेक करके देखो
कुछ लोगों के छोड़कर बाकी के मैसेज का जवाब नहीं देंगे। अब फोन कट जाई, कुछ लोगों के जरूर दे देंगे पर बाकी के फोन तक नहीं उठाएंगे। जिन मित्रों के लिए तुम अपना समय, पैसा, संपत्ति सब कुछ बर्बाद करते हो, उनकी जिंदा में ये हालत है, तो तुम ये भरोसा मत करना कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को वो देखेंगे। इसलिए परम सात्विकता के साथ हम निवेदन करना चाहें, हमारे सच्चे और अच्छे एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में अपने साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मन की वृत्ति इतनी खराब है कि भूत पे भरोसा हो जाता है, भगवान पे नहीं होता है। कोई गांव का आदमी झूठ मूठ कह दे कि फलानी नीम के नीचे भूत रहता है अमुक गली में, और रात को अकेले वहीं से गुजरना पड़े, अंधेरा हो, मोबाइल डिस्चार्ज हो, साथ में कोई हो ना, गर्मी हो जून की, सन्न सन्न हवा चल रही हो, इतना हनुमान चालीसा याद आता है। जब ये वाली चौपाई आती ना, भूत वाली, भूत सांस निकटने, टोन ही बदल जाती और धोखे से कपड़ा किसी जरिया में उलझ जाए। ढाई 3 दिन बुखार नहीं जाता है भाई साहब। भैया गांव के झूठे आदमी ने मरे आदमी के बारे में बताया कि वहां भूत रहता है। जिंदा झूठ आदमी ने मरे आदमी के बारे में बताया कि वहां भूत रहता है, और तुम्हें भरोसा हो गया। हमारे जैसे करोड़ों महात्मा चिल्ला चिल्ला कर हजारों सालों से कह रहे कि कण कण में भगवान रहता है। भूत पर भरोसा हो जाता पर भगवान पर भरोसा नहीं होता। अब यहां एक बात निवेदन हम ये करना चाह रहे हैं कि जब वहां भूत है तो वहां भगवान भी तो होगा, पर भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि भगवान पर ऐसी जगह पर तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए कि भूत है तो टेंशन क्या, बालाजी भी तो हैं। तो कोई भूत प्रेत दुनिया का तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हम आज की बात में हम एक बात निवेदन कहना चाह रहे हैं कि दुनिया को आप अपना बनाओगे तो माया हाथ आएगी, भगवान को अपना बनाओगे तो माया और मायापति दोनों तुम्हारे हाथ आ जाए। तीसरी बात, ये आपका चुनाव नहीं है कि आप बागेश्वर धाम आए, ये बालाजी का चुनाव है कि तुम्हें धराओ। आप दुनिया में सर्वत्र जा सकते हो, पर भगवान के दर पर तो जब तक वो नहीं चाहता तब तक आप आ ही नहीं सकते। करोड़ों उपाय कर आ जाओगे तो टिकोगे नहीं। हम अभी दिन में अंदर बता रहे थे कि हमारी खुद की वृत्ति ऐसी है कि जिस चेला को हमें ना मिलना हो या जिस आदमी को हमें यहाँ ना टिकाना हो, उसके सामने हम ऐसे नाटक करते हैं कि वो रुकता ही नहीं। उसके सामने कहो खाने की बात करें, ए पनीर बना रहे, कहो रुपयों की बात करें, रुपया गिन रहे थे कितने थे बेटा, ताकि उसको लगे कि ऐसा ही है, कहो मूड खुजान लगे उसी के सामने, कहो नाक छिन के उसको ये लगे कि कहां से आ गए। हम भी कहते हैं मन ही मन में, जल्दी जा बेटा,
और ऐसी बातें उसके सामने करते हैं कि उसका जो भरोसा होता है वो बिल्कुल ही टूट जाता है। एक चेला हमसे बोला कि आपने उनके सामने, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध आदमी आए हमसे मिलने, हमने उनके सामने ऐसी बातें करी वे हमारे मुंह पे ही कह गए, गुरुजी हमें पता नहीं था, आप कैमरा पे अलग दिखते हो, अकेले में तो और बिल्कुल ही अलग है। हम चाहते ही नहीं थे कि वो आदमी रुके या हमारा चेला बने। जब वो चले गए तो जो चेला सपोर्ट लगा के लाया था, बोले गुरुजी हम आपको जानते हैं, आप ऐसे नहीं हो, और उसके सामने ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? हमने कहा ऐसे आदमी हमको पसंद नहीं है बेटा, और जो हमें पसंद नहीं है उनके सामने हम ऐसे ही नाटक करते। विभूति दे, हम साधारण जीव हैं, और जिनके कांड ज्यादा ही काले होते हैं उनको ना तो हम रोकने देते ना रुकने देते, और कोशिश पर अर्जी भी नहीं लगने देते। तो वो परब्रह्म परमात्मा है। यदि वो तुमसे प्रेम ना करता होता तो तुम्हें कभी का यहां से भगा दिया होता। यदि उनकी इच्छा ना होती तुम यहां आओ, आ तो जाते धोखे से, टिक ना पाते। उनकी इच्छा है आप टिक गए, उनकी इच्छा है आप आ गए, उनकी इच्छा है नारियल बंधवा दिया, उनकी इच्छा है वो तुमसे पेशी करवा रहे। इसका मतलब ये है बालाजी तुमसे प्रसन्न है, तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहते। अब आप